रहमान रहीम। दिल है तो जान है, जान है तो जान है। अभी हम दूसरे पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। पहले मैं आपको इसका मुखफ़फ़ बता चुका हूँ, यानी कि C का मतलब है कार्डियक, ये हार्ट के रिलेटेड, P पल्मोनरी लंग्स का, फेफड़ों के मुतल्लिक, और R का मतलब और रिससिटेशन यानी बहाल करना। दिल और जो फेफड़ों का जो राब्ता है जो मुनक़ता हो चुका होता है, वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया होता है, उस राब्ते को बहाल करने का नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मैंने इसको आपको बता दिया है, वजूहात भी बता दिए हैं। और ये आम तौर पे किस वक्त होता है, कार्डियक अरेस्ट में कब मरीज़ चला जाता है? वो आम तौर पे हार्ट अटैक के बाद चला जाता है, या कई दफ़ा लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट लगता है, उसके बाद वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, जब उसके फेफड़े और जो हार्ट काम करना छोड़ जाते हैं। या कई दफ़ा लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं तो वो डूब जाता है बंदा, उस वक्त चला जाता है। या अगर गले में कोई चीज़ फंस गई है तो उसकी वजह से भी वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। तो उसके बाद आपने ये CPR का अमल करना होता है। CPR के अमल में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं कैब, CAB, कैब। आपने सुना होगा येलो कैब है, ब्लैक कैब है, तो कैब याद रखें, CAB, कैब। ये अगर याद रहेगा तो आप बड़े आराम से ये CPR का अमल आप कर सकते हैं। उसमें सी का मतलब वो सबसे पहले होगा कि फ़र्ज़ करें ये बंदा आपको सड़क पे या कोई एक्सीडेंट में आपको बेहोश नज़र आता है। सबसे पहले इससे मैं मुखातिब होऊंगा और देखूंगा कि ये बेहोश है या कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैं बोलूँगा अली, देखा कोई आवाज़ नहीं आई, उसको मैंने हिला के देखा, अली कोई आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब बंदा बेहोश है। तो हमने फिर आगे शुरू कर देना है CAB। सी का मतलब होता है कंप्रेशंस, ए होता है एयरवे, और बी होता है ब्रीदिंग। 3 चीज़ें हमने याद, CAB याद रखना है। कंप्रेशन देने से पहले मैंने कॉल कर लेनी है 1122 को या 15 को कॉल कर लेनी है, ताकि वो इमरजेंसी वाले इन द मीन टाइम पहुँच जाए। और साथ ही हमने कंप्रेशन का वो शुरू कर देना है कॉल करके। और सब इसको मरीज़ को या जो पेशेंट हमारा पड़ा होगा पहचान करने के लिए सबसे पहले मैं कैरोटिड आर्टरी शहरग पे हाथ रखूँगा, देखूँगा कि ये अब अपना भी हाथ रख के देख लें। यहाँ पे आपको आवाज़ टिक टिक की आवाज़ आती है ना, इसका मतलब कि चल रही है, शहरग होती है, इसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं करके देखूँगा, इसका नहीं आ रही, इसका मतलब कि बंदा बेहोश पड़ा है या दूसरे लफ्ज़ों में मरा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है ना, जब तक वो एकदम बेहोश हो गया। तो इसको करने के लिए CAB भी मैं आप अमल करूँगा। पहले कॉल कर लिए, कैरोटिड मैंने चेक कर लिया है। तो C का मतलब होता है कंप्रेशन। ये अगर सीना है ना मरीज़ का, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें। जो निचला दाढ़ा है उसके ऊपर ये मैंने अपना हाथ यूँ फैला के रखना है, उंगलियां खोल के, और दूसरे हाथ की उंगलियां इसके अंदर डाल देनी है मैंने यूँ, और ये हाथ अपना यूँ सीधा रखना है मैंने। सीधा रख के इसको नीचे की तरफ कंप्रेस करना है, और कंप्रेस इस तरह करना है कि ये 2 इंच नीचे जाए, और 30 दफ़ा करना है, और साथ साथ गिनते रहना है आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 29, ये 30 दफ़ा, 30 ये कर देना है। ये आपका पहला C कवर हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया, एयरवे। एयरवे का मतलब होता है कि ये जो हमारी सांस वाली नाली है, इसको ये बायां हाथ हमने मरीज़ के या माथे पे रखना है, और जो दाएं हाथ से मरीज़ की ठोड़ी को यूं ऊपर करना है, और ये नथने यूं बंद कर देने आपने। समझ आ गई? ये एयरवे के, इस यूं करने से क्या होगा कि जो ज़बान है वो मरीज़ की क्लियर हो जाएगी, वो जो हवा की नाली है वो क्लियर हो जाएगी, और मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। पहला C हो गया, दूसरा एयरवे क्लियरिंग, बस यही होगा। ठीक हो गया। जो थर्ड है वो कहते हैं B, ब्रीदिंग, यानी इसमें कहते हैं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। होगा लंबा सांस लेके ना, तो डायरेक्ट में हमने मुंह के अंदर आपने सांस खींच के मरीज़ के मुंह में आपने करना है। इसमें आपने ये ख्याल नहीं करना ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये औरत है, ये मर्द है। मरीज़ पे कई दफ़ा मुंह पे झाग भी आई होती है, तो आपने को कपड़ा लेके उसे साफ़ कर लेना है, टिश्यू पेपर रख लें, दुपट्टा रख लें मुंह पे। आप यूँ लंबा सांस लेके ये 2 दफ़ा आपने करना है, 2 दफ़ा इस तरह करना है आपने। फिर आपने दोबारा फिर उसी तरह आ जाना, दोबारा फिर वो आपने कंप्रेशंस करने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 25 30 30 दफ़ा ये करना है। फिर आपने ये एयरवे क्लियर करनी है और फिर ये करना है 1 2। ये समझ आ गई ना आपको? CAB याद रखना है आपने, कैब याद रहेगा आपको, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। कंप्रेशंस करने हैं, एयरवे क्लियर करनी है और डायरेक्ट माउथ टू माउथ उस वक्त तक करते रहना है जब तक आपकी एम्बुलेंस पहुंच नहीं जाती मरीज़ को, ताकि वो शिफ्ट करके अस्पताल ले जाए। तो ये बड़ा आसान तरीका है। इसके बावजूद अगर आपको फिर भी समझ ना आए, मेरा नंबर इस पर इंशाल्लाह वीडियो पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप इस पे मुझसे पूछ सकते हैं। वरना आजकल हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, मज़ीद इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आपके ये 2 हाथों का कमाल है, कोई डॉक्टरी नहीं है, आम लेमन भी कर सकता है और हर बंदे को आना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर किसी वक्त ये यहाँ पे जिस तरह हम बैठे हुए हैं, अगर किसी को खुदा ना करे अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, मरीज़ हार्ट अटैक हुआ, बेहोश पड़ जाए, तो आपको कम अज़ कम आना चाहिए, आप बचा सकते हैं। मैंने खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी, डॉक्टरी की लाइफ में कई मरीज़ इस तरह मैंने बचाए हैं, क्योंकि हमें शौक़ होता था सीखने का। तो इसलिए आप सबको भी आना चाहिए। इसके बावजूद को फिर भी कोई इशू हो तो मुझसे रब्ता करके आप मुझे सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।